दोस्तों, हर इंसान के अंदर एक सपना होता है, कुछ करने का, कुछ बनने का और दुनिया को यह दिखाने का कि मैं भी कुछ कर सकता हूं। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है, कोई उस सपने को सोचकर छोड़ देता है और कोई उसे सच कर दिखाता है। आज मैं आपको दो ऐसे दोस्तों की कहानी सुनाने जा रहा हूं, जो एक छोटे से गांव से थे, लेकिन जिनके सपने आसमान से भी बड़े थे। यह कहानी है आरव और विवेक की। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव सरायपुर में दो बच्चे साथ बड़े हुए, आरव और विवेक। दोनों का बचपन गरीबी में बीता, लेकिन उनकी दोस्ती बचपन से ही बहुत गहरी थी। आरव का सपना था, एक दिन मैं इंजीनियर बनूंगा, अपनी कंपनी खोलूंगा। और विवेक का कहना था, मुझे बिजनेस करना है, कुछ ऐसा बनाना है जिससे गांव के लोग भी गर्व महसूस करें। लोग मजाक उड़ाते थे, अरे इनसे कुछ नहीं होगा, इनके पास पढ़ाई के पैसे नहीं, सपना तो करोड़ों का देख रहे हैं। लेकिन आरव और विवेक हंसकर कहते, सपना अगर बड़ा नहीं होगा तो मेहनत का मजा कैसे आएगा। दोनों ने गांव के सरकारी स्कूल से पढ़ाई की, दिन में खेतों में काम करते और रात में स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ते। आरव के पिता किसान थे, जिनकी आमदनी इतनी कम थी कि महीने के आखिर में घर चलाना मुश्किल हो जाता। विवेक के पिता दर्जी थे, जो गांव के मेलों में कपड़े सीते थे। लेकिन दोनों दोस्तों के अंदर एक बात कॉमन थी, हार नहीं माननी। क्लास 12 के बाद आरव ने इंजीनियरिंग एंट्रेंस की तैयारी शुरू की। विवेक ने बिजनेस के लिए दिल्ली जाने का सोचा, लेकिन जब रिजल्ट आया, आरव फेल हो गया। वो टूट गया। वो दिन रात रोता रहा, शायद मैं इसके लायक नहीं हूं। लेकिन विवेक ने उसका कंधा थपथपाते हुए कहा, भाई तू फेल नहीं हुआ, तू सीख रहा है कि असफलता क्या होती है। असली जीत तब होगी जब तू दोबारा उठेगा। वो बात आरव के दिल में उतर गई। दोनों ने गांव छोड़ने का फैसला किया। आरव ने लखनऊ जाकर कोचिंग ज्वाइन की और विवेक ने दिल्ली में एक छोटी दुकान पर नौकरी शुरू की। लखनऊ में आरव के पास किराए तक के पैसे नहीं थे। वो कोचिंग के बाद स्टूडेंट्स के लिए नोट्स टाइप करने का काम करता था। रात में 3 से 4 घंटे ही सो पाता था, लेकिन उसके अंदर एक आग थी, मुझे करना है। वहीं विवेक दिन भर दुकान में ग्राहकों को संभालता और रात में बिजनेस के बारे में किताबें पढ़ता। वो रतन टाटा और धीरू भाई अंबानी की कहानियां पढ़ता और सोचता, अगर वो कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। एक दिन आरव को खबर मिली, उसके पिता की तबीयत बहुत खराब है। वो तुरंत गांव लौटा, लेकिन इलाज के पैसे नहीं थे। उसने अपनी किताबें बेच दी ताकि दवाइयां खरीदी जा सकें। उस दिन उसे एहसास हुआ, गरीबी सिर्फ जेब में नहीं होती, सोच में भी होती है। वो वापस लौटा और इस बार पहले से ज्यादा मेहनत की। वो सुबह कोचिंग, दिन में टाइपिंग और रात में पढ़ाई 3 साल तक लगातार बिना किसी छुट्टी के करता रहा। उधर विवेक ने अपनी नौकरी छोड़ दी। उसने एक छोटा स्टॉल खोला, विलेज टेस्ट कैफे, जहां वो गांव के पारंपरिक खाने बेचता था। लिट्टी चोखा, ठेकुआ, सरसों का साग। लोग हंसते थे, ये भी कोई बिजनेस है। लेकिन विवेक कहता, मुझे बस शुरुआत करनी है, मंजिल खुद बन जाएगी। धीरे धीरे उसका स्टॉल फेमस होने लगा। लोग कहते, वो देहाती खाना लेकिन मॉडर्न अंदाज में। 3 साल बाद आरव ने एंट्रेंस परीक्षा पास कर ली। वो गवर्नमेंट कॉलेज में इंजीनियरिंग के लिए सिलेक्ट हुआ। उस दिन उसने विवेक को फोन किया और रोते हुए कहा, भाई मैंने कर दिखाया। विवेक बोला, अब तो मेरी बारी है। कॉलेज के दिनों में आरव ने कोडिंग और टेक्नोलॉजी सीखी। वो देखता कि गांवों में किसान किस तरह मार्केट प्राइस नहीं जानते और नुकसान झेलते हैं। उसे आइडिया आया, क्यों ना ऐसा ऐप बनाया जाए जो किसानों को सीधे मंडी से जोड़े। उसने विवेक को बताया। विवेक बोला, तू ऐप बना, मैं मार्केटिंग करूंगा। दोनों ने फिर से साथ काम शुरू किया, एक टेक्निकल दिमाग और एक बिजनेस माइंड। 2020 में लॉकडाउन के दौरान दोनों ने मिलकर एक स्टार्टअप शुरू किया, किसान लिंक। ये ऐप किसानों को सीधे खरीदारों से जोड़ता था, जहां किसान अपनी फसल की असली कीमत पा सकते थे। शुरुआत में सिर्फ 5 किसान जुड़े, लेकिन 6 महीने में 5000 किसान प्लेटफॉर्म पर आ गए। राज्य सरकार ने भी उनके प्रोजेक्ट को सपोर्ट किया। आरव टेक संभालता, विवेक मार्केटिंग, और दोनों मिलकर वो कर दिखा रहे थे जो कभी गांव के लोग मजाक में कहते थे। 2022 में किसान लिंक को एक बड़ी कंपनी ने इन्वेस्टमेंट ऑफर किया, 5 करोड़ रुपए का। दोनों दोस्तों ने कंपनी को आगे बढ़ाया और हजारों किसानों की जिंदगी बदली।
आज उनकी कंपनी 7 राज्यों में काम कर रही है। आरव अब सीईओ है, विवेक को फाउंडर और डायरेक्टर। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने अपने गांव सरायपुर में एक स्कूल खुलवाया जहां बच्चों को फ्री एजुकेशन और डिजिटल स्किल्स सिखाई जाती हैं। एक दिन जब दोनों गांव लौटे, लोगों ने तालियों से उनका स्वागत किया। वो वही लोग थे जो कभी कहते थे इनसे कुछ नहीं होगा। विवेक ने मुस्कुराकर कहा, देखा भाई, सपना अगर बड़ा हो तो दुनिया छोटी पड़ जाती है। और आरव ने आसमान की तरफ देखा और कहा, सपना बड़ा सोचो, क्योंकि अगर सोच छोटी रखी तो जिंदगी भी छोटी बन जाएगी। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ आरव और विवेक की नहीं, यह कहानी हम सब की है। हम सबके अंदर एक आरव छुपा है जो सपने देखता है, और एक विवेक जो उन सपनों को हकीकत में बदलता है। बस जरूरत है बड़ा सोचने की और रुकने से इनकार करने की। क्योंकि याद रखो, अगर तुम्हारे सपने लोगों को पागलपन लगे तो समझो तुम सही रास्ते पर हो। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।